डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी? फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब जी, सी आर दास या फिर जवाहरलाल नेहरू। तो सभी को पता होगा डिस्कवरी ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू। आप भी गेस करते रहिए। क्वेश्चन 2, भारत चीन पंचशील संधि पत्र को कब हस्ताक्षर किए गए? 1951, 1952 कि 54 कि 1957? तो सही आंसर गेस करिए 1954। थर्ड क्वेश्चन, भारत को जब स्वतंत्रता मिली थी तब इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन, विंस्टन चर्चिल, क्लीमेंट एटली या इनमें से कोई नहीं? तो जब भारत को स्वतंत्रता मिली तब इंग्लैंड के प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी को राष्ट्रपिता का नामकरण किसने किया? जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू, सरोजनी नायडू या फिर सुभाष चंद्र बोस? तो गांधी को राष्ट्रपिता का नामकरण सुभाष चंद्र बोस ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंजाब हिंदू सभा की स्थापना किसने की? यूएन मुखर्जी ने, लाला चंद्र ने, एक या दो, दोनों, अजीत सिंह ने? तो सही उत्तर है इसमें से यूएन मुखर्जी और लाला चंद्र ने, दोनों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 6, जैन साहित्यिक कृति परिशिष्ट पर्वण किस कृति का परिशिष्ट है? मूल सूत्र, त्रिषष्टि शलाका पुरुष चरित्र, उपनीति भाव प्रपंच कथा या प्रबंध चिंतामणि? तो सही उत्तर इसमें से बी ऑप्शन है, त्रिषष्टि शलाका पुरुष चरित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, पाकिस्तान बनाने के विचार का प्रथम प्रणेता रहे? मोहम्मद अली जिन्ना, शौकत अली, सैयद अली खां या फिर मोहम्मद इकबाल? तो इसमें से सही उत्तर है पाकिस्तान बनाने के विचार का प्रथम प्रणेता मोहम्मद इकबाल रहे। क्वेश्चन 8, तत्वबोधिनी पत्रिका का प्रारंभ किसने किया? राजा राम मोहन रॉय, राजनारायण बोस, देवेंद्रनाथ टैगोर या केशव चंद्र सेन? तो तत्वबोधिनी पत्रिका का प्रारंभ इसमें से देवेंद्रनाथ टैगोर ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, बहिष्कृत भारत पत्रिका को किसने आरंभ किया था? बी आर अम्बेडकर, करसोन दास मुलजी, भानदाजी या ज्योतिबा फूले? तो इसमें से सही उत्तर है बहिष्कृत भारत पत्रिका को बी आर अम्बेडकर ने आरंभ किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, देखते हैं। ये सुमेलन करने को दिया है, 1857 के विद्रोह के केंद्र और उनके नेताओं पर विचार कीजिए तथा सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करते हुए कूट में से सही उत्तर आपको भरना है। तो देखिए, नाना साहब, नवाब हमीद अली खां, मौलवी अहमदुल्ला और मनीराम दीवान का दिया हुआ। तो सही उत्तर इसमें से कौन सा हो जाएगा? आप जरा सा गेस करते रहिए। तो सही उत्तर इसमें से है सी। तो सी का आप देख लीजिए किस तरह का ऑप्शन है। जो सी है, नाना साहब कानपुर, उसके बाद नवाब हमीद अली खां दिल्ली, उसके बाद है मौलवी अहमदुल्ला अवध और मनीराम दीवान असम। तो नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग क्वेश्चन 11, निम्नलिखित में से कौन सा इतिहासकार वामपंथी इतिहासकार नहीं है? सुमित सरकार, रोमिला थापर, ए आर देसाई या फिर आर सी मजूमदार? तो इसमें से कौन सा इतिहासकार वामपंथी नहीं है? तो इसमें से है सही उत्तर है आर सी मजूमदार वामपंथी नहीं है। क्वेश्चन 12 पे आते हैं मित्रों, प्रथम बार किस वर्ष में आईसीएस परीक्षा का आयोजन भारत और ब्रिटेन में एक साथ हुआ था? 1921, 1922, 23 या फिर 1924? तो सही उत्तर इसमें से 1922। नेक्स्ट क्वेश्चन 13, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना ने की? कॉर्नवालिस, बेंटिक, वेलेजली या इनमें से कोई नहीं? तो फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना लॉर्ड वेलेजली ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, बंगाल में अस्थाई बंदोबस्त से क्या हुआ? रैयत के स्वार्थों को प्रोत्साहन, जमींदारों की शक्ति सीमित हुई, अंग्रेजों का समर्थन करने वाला कुलीन तंत्र का निर्माण हुआ, भूमि हस्तांतरण रोका? तो आपका बंगाल में अस्थाई बंदोबस्त से अंग्रेजों का समर्थन करने वाले कुलीन तंत्र का निर्माण हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन 15, बौद्ध परंपरा के अनुसार किसका बाल भक्षक से बाल रक्षिका में परिवर्तन हो गया था? मारीची, तारा, हारिति या पट्टिनी? तो आपका इसमें से सही उत्तर है हारिति। हारिति का बौद्ध परंपरा के अनुसार बाल भक्षक से बाल रक्षिका में परिवर्तन हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 पे आते हैं, किस अधिनियम के अंतर्गत आईसीएस के लिए प्रथम परीक्षा इलाहाबाद में आयोजित की गई? मार्लिमेंटो सुधार अधिनियम 1909, 1892 का भारत परिषद अधिनियम, 1919 का रॉलेट अधिनियम
या फिर 1919 का भारत सरकार अधिनियम? तो सही उत्तर है 1919 का भारत सरकार अधिनियम के अंतर्गत ICS के लिए प्रथम परीक्षा इलाहाबाद में आयोजित की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नांकित में से मद्रास का वह कौन गवर्नर था जिसने टीपू सुल्तान से मंगलौर की संधि की थी? तो देख लीजिए, लॉर्ड हैरिस, लॉर्ड हैमिल्टन, लॉर्ड मैटाकानी या लॉर्ड स्टीफेंसन? तो सही उत्तर आपका है लॉर्ड मैटाकानी ने। लॉर्ड मैटाकानी वह गवर्नर था जिसने टीपू सुल्तान से मंगलौर की संधि की थी। क्वेश्चन 18, जनगणना के कार्य का आरंभ किसने किया? लॉर्ड मेयो, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड रिपन या लॉर्ड कर्जन? तो सही उत्तर है लॉर्ड मेयो ने जनगणना के कार्य का आरंभ किया। क्वेश्चन 19, भारत में 17वीं शताब्दी में कौन सी नई फसलें आईं? तंबाकू और मक्का, गन्ना और नील, चना और जौ या धान और बाजरा? तो 17वीं शताब्दी में भारत में तंबाकू और मक्का नई फसलें आईं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, किसे भक्ति आंदोलन का संस्थापक माना जाता है? शंकराचार्य, माधवाचार्य, निम्बार्काचार्य या रामानुजाचार्य? तो आपका सही उत्तर इसमें से है रामानुजाचार्य को भक्ति आंदोलन का संस्थापक माना जाता है। क्वेश्चन 21, किताबुल हिंद के रचयिता हैं इसामी, इब्न बतूता, अल्बेरूनी या फिर उतबी? तो आपका सही उत्तर है अल्बेरूनी। किताबुल हिंद के रचयिता अल्बेरूनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 22, तुर्की जाति में कौन शामिल नहीं है? तो देख लीजिए, तुर्की जाति में कौन शामिल नहीं है? सेल्जुक, गुज, करलुग या संसबनी? तो सही उत्तर क्या होगा? अपने से गेस करिए। संसबनी। तुर्की जातियों में संसबनी शामिल नहीं है। तुर्की जातियों में सेल्जुक, गुज और करलुग हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग मित्रों। निम्नलिखित में से किस युद्ध में शेरशाह सूरी ने भाग लिया था? पानीपत के प्रथम युद्ध में, पानीपत के द्वितीय युद्ध में, पानीपत के तृतीय युद्ध में या फिर इनमें से कोई नहीं? तो आपका सही उत्तर इसमें से डी आंसर है, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, इनमें से कोई किसी में भी उसने भाग नहीं लिया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्वेश्चन नंबर 24, मुगल साम्राज्य का प्रांतों में विभाजन पहली बार किसने किया था? बाबर, हुमायूं, जहांगीर या फिर अकबर? तो आपका सही उत्तर क्या होगा मित्रों? अकबर। मुगल साम्राज्य का प्रांतों में विभाजन पहली बार अकबर ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन महानुभाव संप्रदाय का संस्थापक था? एकनाथ, चक्रधर, ज्ञानेश्वर या फिर तुकाराम? तो चक्रधर महानुभाव संप्रदाय का संस्थापक था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन 26, मराठों के साथ होने वाले किस संधि को वारेन हेस्टिंग्स कागज का टुकड़ा मात्र मानता था? मंदसौर, सुरजी अर्जन गांव, ग्वालियर या फिर पुरंदर? तो आपका सही उत्तर है पुरंदर। मराठों के साथ पुरंदर वाली संधि को वारेन हेस्टिंग्स कागज का टुकड़ा मात्र मानता था। नेक्स्ट क्वेश्चन 27, रज्मनामा फारसी अनुवाद है? पंचतंत्र, रामायण, महाभारत या कथासरित सागर का? तो सही उत्तर है रज्मनामा महाभारत का फारसी अनुवाद है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, अकबर ने किस जैन आचार्य को सम्मानित किया था? यशोभद्रा, हरिविजय सूरी, चंद्रप्रभा सूरी या पुष्प दंत? तो सही उत्तर है हरिविजय सूरी। हरिविजय सूरी को अकबर ने, ये जैन आचार्य को अकबर ने सम्मानित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में कौन सा विदेशी यात्री 6 बार भारत आया था? जीन बैप्टिस्ट ट्रेवेनियर, एडवर्ड टेरी, निकल्स डाउनटन या फ्रांसिस्को फेल्साट? तो सही उत्तर इसमें से आपका है जीन बैप्टिस्ट ट्रेवेनियर। ये 6 बार भारत यात्रा पर आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, तो देखते हैं 30 का क्या है। बलबन के द्वारा विजय के स्थान पर सुदृढ़ीकरण की नीति अपनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन एक कारण नहीं था? तो अब ये नहीं पे विशेष ध्यान रहेगा। विदेशी आक्रमण का भय, आंतरिक विद्रोह, भारतीय शासकों की तुर्की शासन को उखाड़ फेंकने की इच्छा, उसका कमजोर स्वभाव? तो आपका सही उत्तर है उसका कमजोर स्वभाव। ये कोई कारण नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, तो देख लीजिए, निम्नलिखित में कौन सा एक अष्टभुजीय मकबरा है? सिकंदर लोदी का मकबरा, बलबन का मकबरा, गयासुद्दीन का मकबरा या फिरोज शाह तुगलक का मकबरा? तो अष्टभुजीय मकबरा सिकंदर लोदी का मकबरा एक अष्टभुजीय मकबरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32, अमीर खुसरो ने अपनी रचना आशिका किसके आदेश पर लिखी? रायकरण, खिज्र खां के, देवल रानी के या अलाउद्दीन खिलजी के? तो खिज्र खां ने
उत्तर सही उत्तर बी है। अमीर खुसरो ने अपनी रचना आशिका खिज्र खां के आदेश पर लिखी। क्वेश्चन 33, वह कौन सुल्तान था जो स्वयं को नायब ए खुदाई या ईश्वर का प्रतिनिधि कहता था? इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी या गयासुद्दीन? तो सही उत्तर आपका बलबन। बलबन ही वह सुल्तान था जो स्वयं को नायब ए खुदाई या ईश्वर का प्रतिनिधि कहता था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, विख्यात पुराणों के आधार पर निम्न में से कौन सा स्थान भगवान शिव द्वारा अपने लवकुश अवतार के लिए चुना गया था? श्रीशैल, काशी, उज्जैनी या कायावरोहण? तो आपका इसमें से सही उत्तर है कायावरोहण। इसको सही से आप देख लीजिए, कायावरोहण। नेक्स्ट क्वेश्चन 35, अमीर खुसरो को सामान्यतः किस वाद्य यंत्र के लिए श्रेय दिया जाता है? रबाब, सरोद, सितार या फिर वीणा? तो सही उत्तर है सितार। अमीर खुसरो को सामान्यतः सितार वाद्य यंत्र के लिए श्रेय दिया जाता है। क्वेश्चन 36, निम्नलिखित में से कौन सा शासक ममलूक वंश का था? अलाउद्दीन खिलजी, इब्राहिम लोदी, बलबन या फिर मोहम्मद गौरी? तो सही उत्तर है ममलूक वंश का शासक बलबन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सुमेलित करना है। अब ये देखिए, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज तुगलक, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, उनके कार्यों के आधार पे आपको सुमेलित करना है। तो इसमें से सही उत्तर मैं आपको बता देता हूँ, आप थोड़ा सा गेस कर लीजिए, थोड़ी देर का समय देता हूँ। मोहम्मद बिन तुगलक का आपके कृषि के विभिन्न विभागों की स्थापना की थी। फिरोज तुगलक उद्योग कार्यालय की स्थापना की थी। बलबन राजमुकुट की प्रतिष्ठा का पुनरुत्थान किया था। और अलाउद्दीन खिलजी आपका सही माप के आधार पर भूमि का निर्धारण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, ये भी देखिए सुमेलन करना है। तो दोस्तों आप देख लीजिए आपके अनुसार क्या सही हो रहा है, फिर मैं आंसर बताना स्टार्ट करता हूँ। तो पहला देख लीजिए, दीवाने रिसालत ये आपका था धार्मिक मामलों का विभाग। दूसरा देख लीजिए आपका दीवाने कोही ये कृषि विभाग से संबंधित था। तीसरा दीवाने इंसा पत्राचार विभाग से ये संबंधित था। और दीवाने अर्ज जो आपका सैन्य मामलों का विभाग था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 39, गुप्तकालीन विष्णु की वराह प्रतिमा कहाँ है? तो उदयगिरी गुफा, कन्हेरी गुफा, एलोरा गुफा या एलिफेंटा की गुफा? तो गुप्तकालीन विष्णु की वराह अवतार प्रतिमा उदयगिरी गुफा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन 40, महमूद गजनवी के काल में शाही राज्य की राजधानी स्थित थी? पेशावर में, काबुल में, उद्भांडपुर में या अटक में? तो आपका सही उत्तर इसमें से है उद्भांडपुर में थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग मित्रों। क्वेश्चन नंबर 41, तो देख लेते हैं। अरबों द्वारा सिंध विजय का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? चचनामा, प्रबंध चिंतामणि, पृथ्वीराज रासो या किताबुल हिंद में? तो सही उत्तर है अरबों द्वारा सिंध विजय का उल्लेख आपको चचनामा में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नाडू क्या था? एक चांदी का सिक्का, एक संगीत का स्वर, एक राजस्व अधिकारी या एक प्रशासकीय विभाग? तो आपका इसमें से 42 का क्वेश्चन का आंसर होगा डी, एक प्रशासकीय विभाग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43 पे आते हैं। चोल वंश के शासकों की महानता किस कार्य पर आधारित थी? कलाकृतियों पर, श्रेष्ठ शासन व्यवस्था, सार्वजनिक निर्माण या सैन्य व्यवस्था? तो चोल वंश के शासकों की महानता श्रेष्ठ शासन व्यवस्था पर आधारित थी। नेक्स्ट 44, भारत का नेपोलियन किसकी उपाधि है? चंद्रगुप्त मौर्य, रामगुप्त, समुद्रगुप्त या बुद्धगुप्त? तो भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त की उपाधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45, गुप्तकालीन सिक्कों का सबसे बड़ा कोष निम्नलिखित कौन सा है? बस्ती, कोटावा, बयाना या फिर हाजीपुर? तो सही उत्तर इसमें से है बयाना। गुप्तकालीन सिक्कों का सबसे बड़ा कोष बयाना में है। क्वेश्चन 46, निम्नलिखित में कौन सा विभाग कंटक शोधन से संबंधित था? तो देख लीजिए, कराधान, उद्योग, पथकर या फिर न्यायपालिका? तो क्वेश्चन 46 का सही उत्तर है न्यायपालिका। कंटक शोधन संबंधित विभाग न्यायपालिका से संबंधित था। क्वेश्चन 47 पे आते हैं। निम्नलिखित में कौन सी एक योजना वस्तुतः असहयोग आंदोलन की मूल योजना का भाग नहीं थी, किंतु आंदोलन के दौरान देश के विभिन्न भागों में बहुत लोकप्रिय हुई? ए, विदेशी वस्त्रों का विक्रय करने वाली दुकानों पर धरना, सरकारी विद्यालयों एवं महाविद्यालयों का बहिष्कार, ताड़ी विक्रय करने वाली दुकानों पर धरना या लोक परिवहन तथा संचार प्रणाली का बहिष्कार? तो आपका सही उत्तर है ताड़ी विक्रय करने वाली दुकानों पर धरना। मूल योजना का भाग नहीं थी, लेकिन देश के अन्य भागों में बहुत लोकप्रिय हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन 48, शाहजी की ढेरी के स्तूप में प्राप्त पुरावशेष धातु मंजूषा में
किनके साथ बुद्ध की आसनस्थ आकृतियां हैं? ब्रह्मा विष्णु, ब्रह्मा इंद्र, शिव ब्रह्मा या विष्णु और इंद्र? तो आपका सही उत्तर है ब्रह्मा और इंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49। हर्ष के शासनकाल में नालंदा विश्वविद्यालय का अध्यक्ष कौन था? वसुबंधु, शीलभद्र, प्रभाकर मित्र या फिर नागार्जुन? तो सही उत्तर है शीलभद्र। हर्ष के शासनकाल में नालंदा विश्वविद्यालय का अध्यक्ष शीलभद्र था। क्वेश्चन 50। नासिक व कार्ले की गुफाएं किसके राज्य में स्थित थी? शकों के, शुंगों के, कर्दमकों के या सातवाहनों के? तो आपका इसमें से सही उत्तर है सातवाहनों के। नासिक व कार्ले की गुफाएं सातवाहनों के राज्य में स्थित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 51। वैदिक काल में चिनाब नदी को किस नाम से जाना जाता था? परुष्णी, शतुद्री, विस्तता या फिर अस्किनी? तो आपका सही उत्तर क्या है? अस्किनी। वैदिक काल में चिनाब नदी को अस्किनी नाम से जाना जाता था। क्वेश्चन 52। रामायणीय संहिता संबद्ध है? रामायणी संहिता संबद्ध है ऋग्वेद से, यजुर्वेद से, सामवेद से या फिर अथर्ववेद से? तो आपका सही उत्तर है रामायणी संहिता सामवेद से संबद्ध है। क्वेश्चन नंबर 53। जैनुल आबादीन का वास्तविक नाम क्या था? तो देख लीजिए, खफी खां, दाऊद खां, शाही खां या अली शाह? तो जैनुल आबादीन का वास्तविक नाम शाही खां था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 54। पुरातात्विक साक्ष्य से प्रकट हुआ है कि सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित प्राचीन सभ्यता से संबंधित है? चीन, ग्रीस, इराक या फिर श्रीलंका? तो आपका सही उत्तर है इराक। पुरातात्विक साक्ष्य से प्रकट हुआ है कि सिंधु घाटी सभ्यता के इराक प्राचीन सभ्यता से संबंधित है। क्वेश्चन 55। सिंधु सभ्यता में किस धातु की जानकारी मिलती है? सोना, कांस्य, तांबा या फिर चांदी? तो आपका सही उत्तर है कांस्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56। तो देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 56। 1937 के चुनावों के बाद प्रांतों में स्थापित कांग्रेसी सरकारों की गतिविधियों के मार्गदर्शन और समन्वय के लिए तथा कांग्रेस के प्रांतीयकरण को रोकने के लिए एक संसदीय उपसमिति का गठन किया गया। निम्नलिखित में से कौन इसका सदस्य नहीं था? सी राजगोपालाचारी, राजेंद्र प्रसाद, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद या सरदार वल्लभ भाई पटेल? तो इसमें से सही उत्तर है सी राजगोपालाचारी। तो हम कह सकते हैं 1937 के चुनावों के बाद प्रांतों में स्थानीय कांग्रेसी सरकारों की गतिविधियों के मार्गदर्शन और समन्वय के लिए तथा कांग्रेस के प्रांतीयकरण को रोकने के लिए एक संसदीय उपसमिति का गठन हुआ, जिसके मेंबर कौन कौन थे? राजेंद्र प्रसाद, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद और सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57 पे आ जाते हैं। कालीबंगा, जहां प्राक हड़प्पा संस्कृति के अनेक स्थल पाए गए हैं, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में स्थित था? सिंध, पंजाब, राजस्थान या फिर गुजरात? तो आपका सही उत्तर है राजस्थान। कालीबंगा, जहां प्राक हड़प्पा संस्कृति के अनेक स्थल पाए गए हैं, वह राजस्थान क्षेत्र में स्थित था। क्वेश्चन नंबर 58। सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? लोहा, चांदी, सोना या फिर तांबा? तो आपका सही उत्तर है लोहा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 59। अब ये देखिए सुमेल करने को दे दिया गया है, इसमें से आप देख लीजिए कि जहाँ जहाँ पे जो चीज़ें पाई गई, जरा सा सुमेल करके खुद से देखिए, फिर मैं उत्तर बताता हूँ। हड़प्पा, लोथल, कालीबंगा और मोहनजोदड़ो। तो सही उत्तर आपका है हड़प्पा से आपका मिला है, हड़प्पा से समाधान R37, लोथल से गोदीबाड़ा, कालीबंगा से जीता हुआ खेत और मोहनजोदड़ो से नर्तकी की मूर्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन 60 पे आते हैं। ये भी देखिए आपका मिलान करने के लिए है। तो सही उत्तर आप देख लीजिए कौन सा होगा, देख लीजिए जल्दी कीजिए। तो सही उत्तर मैं बताता हूँ, आपका होगा इसमें से बी वाला, जो बी आंसर है। ए का दूसरा पूरा पाषाण काल नदी तट अधिवास, बी का तीसरा मध्य पाषाण काल शैलाश्रय अधिवास, सी का चौथा नवपाषाण काल गर्तावास और ताम्र पाषाण ये कच्चे एवं पक्के मकान से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 61। इनमें से किन्हें भारत के प्राग इतिहास के अध्ययन को आरंभ करने का श्रेय दिया जाता है? तो अब ये देखिए, कामियाडे, रॉबर्ट ब्रूस फूट, एच डी सांकलिया या फिर डी टेरा? तो आपका इसमें से सही उत्तर है रॉबर्ट ब्रूस फूट। अब 62, निम्नलिखित में से कौन सी संभवतः भारत में प्रयोग की जाने वाली प्रथम वस्तु थी? लोहा, तांबा, सोना या फिर चांदी? तो सही उत्तर है आपका तांबा इस्तेमाल की जाने वाली प्रथम धातु थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33, और ये इस सीरीज का आखिरी प्रश्न है मित्रों। किसके नेतृत्व में ASI द्वारा भारत में सर्वप्रथम उत्खनन आरंभ किया गया?
जॉन मार्शल, अलेक्जेंडर कनिंघम, मार्टिमर व्हीलर या एच.डी. सांकलिया। तो आपका सही उत्तर है अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा ये कार्य किया गया। कौन सा कार्य? सर्वप्रथम उत्खनन आरंभ किया गया। तो मित्रों, इस तरह से हम देखते हैं कि हमने लगभग से 25 मिनट में ये 63 क्वेश्चन को सॉल्व कराया है। आगे ऐसी मैं 4 और प्रश्न पेपर इस पेपर के लेके आऊँगा। पेन पेपर लेके बैठिए, मेरे साथ जुड़िए, आप भी अभ्यास करिए, हम भी करते रहेंगे। सफलता ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेगी, एक दिन में नहीं मिलेगी, लेकिन एक न एक दिन जरूर मिलेगी मित्रों। नमस्कार, बाय बाय, धन्यवाद।